बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर या भारत के अंदर या एशिया की किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ से होके केयर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अभी उनके केयर वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग में हैं या रुके हुए हैं और उसको लेके वो लोग परेशान हैं, तो उनके लिए एक मालूमाती वीडियो जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। इस मालूमाती वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि आप का जो वीज़ा है वो डिलेड प्रैक्टिस का शिकार है और आप लोगों को इस लम्हात के दौरान या इस वक्त के दौरान आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब से ये केयर वीज़ा जो ओपन हुआ है, इसके ज़रिए एशियन कंट्रीज़ के बेशुमार लोग जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर अपनी फैमिलीज़ के हमरा मूव हो चुके हैं। यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का वर्किंग एनवायरनमेंट है। और जो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ सबसे पहले, आपको वो मालूमात देने से पहले, कि यहाँ पे केयर वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडीड के ऊपर या किसी भी आप जॉब सर्चिंग अगर आप साइट के ऊपर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की यहाँ पे जॉब्स हैं और या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो केयर वर्कर की हैं। लेकिन केयर वर्कर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? केयर वर्कर के लिए यहाँ पे इनका केयर लेवल 1 और केयर लेवल 2 और केयर लेवल 3 के ये 3 इनकी कैटेगरीज़ हैं। इसके सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी हैं, मस्ट हैं, ये आपके पास यहाँ के होने चाहिए। और ये यूके के ही जो केयर लेवल 2 के जो सर्टिफिकेट हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के विदाउट ये आपको वर्क अलाउ नहीं करें। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी अगर आपके पास होगी, यानी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, गाड़ी होगी, आपके पास केयर सर्टिफिकेट होगा, देन मैं समझता हूँ कि अगर आप यूके के अंदर आ गए हैं तो आपको केयर जॉब के हवाले से कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत सारे लोग जो है इस वीज़ा के ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आके तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास ना तो केयर लेवल 2 का कोई सर्टिफिकेट है, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है भी तो गाड़ी चलानी नहीं आती, और अगर गाड़ी चलानी आती भी है तो उनके पास गाड़ी नहीं है। ये सारी चीज़ें देखते हुए, सारी सूरत हाल को देखते हुए, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी या जो इनकी ज़रूरियात थी उनको ये लोग फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। अभी तक के इतने सारे लोगों को यहाँ पे बुला के भी अगर वो ये समझते हैं कि हमारी अगर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है तो देन उन्होंने चेक एंड बैलेंस सख्त कर दिया है। चेक एंड बैलेंस क्या सख्त किया है कि जो कंपनी जिस शख्स को पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, नाइजीरिया से या जिस भी कंट्री से वो उसको बुला रही है केयर वर्कर के ऊपर, तो उसका ये चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है कि आया इसके पास वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो वो फिर इसको वर्क अलाउ नहीं करेंगे या उसको कैद लेटर जारी नहीं करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए जो लोग फंसे हुए हैं अब, मतलब ये कि जिन्होंने केस अप्लाई किया हुआ है लेकिन जवाब कोई नहीं आ रहा है, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग ये काम करें कि वो अपना जो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके इन चीज़ों को जो ज़रूरियात को पूरा करके आप वहाँ पे सबमिट करवाएं, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपका काम लाजमी होगा। अगर आप लोग ये चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात का सामान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं इस सूरत हाल में, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो किसी अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, क्योंकि अगर आप अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब नहीं करेंगे तो अच्छे कंसल्टेंट ना होने की वजह से ये रिक्वायरमेंट, ये जो लीगल जो उसके प्रोस्पेक्ट हैं वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, और आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे। और अब चूँकि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो चुकी है, यूके की जो बॉडीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो देन आपको वो वीज़ा इशू नहीं करेंगे, कैद लेटर आपको इशू नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक कोई कट डेट नहीं आई है कि इस डेट को के बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वर्क वीज़ा इशू नहीं होगा। इस तरह की कोई भी सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि सख्तियाँ हो गई हैं, पाबंदियाँ बेशुमार लग गई हैं, और अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपको कैद लेटर जारी नहीं होगा कम अज़ कम। तो इसलिए जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो बार बार वहाँ से होके एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम लोग फंस गए हैं, अगर हमारा लोगों का काम नहीं हो रहा है, अगर हमारे लोगों के मामला तय नहीं हो रहे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन
کے لیے میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے. امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ہم آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ العزیز جو کیئر ورکر کا جو ورک ہے اس کے حوالے سے ان کی جاب کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں، کیا کیا نیڈز ہیں، کس طرح کر کے آپ اوور کم کر سکتے ہیں ساری سچویشن کو، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. انگلینڈ کے لائف کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، یہاں کے ورک اپارچونیٹیز کے بارے میں، یہاں پہ ایکسپینسز کے حوالے تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے کلیئر بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اوور دس چینل.